तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं सबसे अच्छे चलने वाले स्मॉल कैप फंड के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, रिस्क भी कम ले रहा है और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो क्विकली एक बार देखेंगे इस वीडियो में कैसी रिटर्न्स है, कैसा इसका पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है, कहाँ मेजरली इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये, और रिटर्न्स कैसे रही है, कंसिस्टेंसी है या नहीं है, या पिछले 6-8 महीने की रिटर्न्स की वजह से इतना अभी क्रेज लोगों का इसके लिए बना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले बंधन स्मॉल कैप फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट 28,000 करोड़ है। तो बहुत ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं है, हालांकि स्मॉल कैप फंड के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत ओवर यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं हुआ है। मिड कैप फंड में, मिड कैप कंपनीज में लगभग 13% पैसा है, लार्ज कैप में भी थोड़ा पैसा है, लेकिन मेजर पैसा स्मॉल कैप में ही ये लगाकर चल रहा है। फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे फोकस करके चल रहा है। कंपनीज की बात करें तो देखिए थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। निपन स्मॉल कैप फंड की तरह यहाँ पर भी 200-250 कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो टॉप 10 में सिर्फ 19 कंपनी है, टॉप 5 में सिर्फ 12% कंपनीज हैं। ये थोड़ा सा आपको चीज़ें इस फंड के बारे में थोड़ी सी एक नेगेटिव चीज़ है। बाकी अगर हम देखें टॉप कंपनीज देखें, आरईसी, शोभा लिमिटेड, एसबीआई, अरविंद लिमिटेड, एलटी फूड्स, साउथ इंडिया बैंक जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो जो कंपनीज हैं वो थोड़ी सी कम चलने वाली, मतलब कम रिस्क लेने वाली कंपनीज हैं, लो प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज यहाँ पर आपको इसके पोर्टफोलियो में ज़्यादा नजर आएगी। और यही फंड को थोड़ा सा यूनिक बनाता है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है। जो लिमिटेड इसकी प्राइस टू अर्निंग्स है उसके बाद भी ये फंड रिटर्न्स जनरेट कर पाए, यही इस फंड को थोड़ी सी यूनिक चीज़ बनाता है। अगर हम ओवरऑल यहाँ पर बात करें इसके फंड की कुछ और डिटेल्स पे, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 17 के आसपास की नज़र आएगी। कैटेगरी एवरेज प्राइस टू अर्निंग 30 के आसपास की है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क ये फंड नहीं लेता है। कंपनीज जो सस्ती कंपनीज मिल रही है, वैल्यू ओरिएंटेड फंड यहाँ पर है, ये जो अच्छी वैल्यूएशंस पे कंपनी मिल रही हैं उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चलता है। तो ये थोड़ा सा एक अच्छी पॉजिटिव बात इस फंड के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ओवरऑल डिविडेंड वाली कंपनीज भी यहाँ पर रहती है, ये थोड़ा सा इस फंड के लिए अच्छी बात है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 20.69 के आसपास की है, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़्यादा ये फंड रहता है। शार्प रेशो 1% के आसपास की है, जो कि काफ़ी अच्छी शार्प रेशो आप मान सकते हैं। अब अगर बात करें रिटर्न्स की, तो देखिए 3 साल में और 5 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले फंड्स में से एक फंड है। हालांकि 2026 का जो टाइम है वो इसके लिए अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उससे पहले के 3-4 साल देखें, 2025, 2024, 2023, ये 3 साल थे जब इस फंड ने ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी से रिटर्न्स जनरेट की थी। और यही 3 साल हैं जो इस फंड को एक अलग ऊंचाइयों पर लेके गए हैं। हालांकि पिछले 1 साल से थोड़ी सी रिटर्न्स कम हुई है, और ये ऐसे फंड्स के साथ आपको हमेशा देखने को मिलेगा जो फंड ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। जब जब मार्केट में उछाल देखने को मिलता है, एक अच्छा मार्केट में रनअप आता है, तो इन फंड्स में थोड़ी सी ये अपनी कैटेगरी है उससे थोड़ा सा पीछे होने लगते हैं। जब जब मार्केट थोड़ी सी नीचे लेवल पे आती है, जैसे 2024 का पीरियड था, तो ये फंड एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट करते हैं। और एसआईपी के फेज में रिटर्न्स की बात करें तो एसआईपी में भी एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। 1 साल में 18% की रिटर्न है, 5 साल में 23% की रिटर्न है, और 3 साल में लगभग 17% के आसपास की रिटर्न्स ये फंड दे रहा है। और अगर हम बात करें इसकी बेंचमार्क इंडेक्स और रोलिंग रिटर्न के हिसाब से रिटर्न्स, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2020 के आसपास ये फंड शुरू हुआ था। शुरू में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मार्केट को आउट परफॉर्म करने लगा। और अगर आप देखेंगे इस वक्त पिछले 3 साल में ये फंड अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे 10% ज़्यादा रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि अभी दे रहा है, पिछले 2-3 साल में अगर आप देखें 2021 से 22 देखें तब भी ये फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा था। और धीरे धीरे इसका जो गैप है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से वो बढ़ता चला गया है, और ये फंड एक अच्छी खासी रिटर्न्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स से दे रहा है। तो कंसिस्टेंट फंड है और पिछले 3-4 सालों से अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन 1-2 चीज़ें हैं जो आपको रिस्क इस फंड में याद रखना है। एक तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, 250 कंपनी का फंड है, तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की उम्मीद नहीं रह जाती है। निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है कि कम रिस्क लेता है ये फंड, तो कभी भी ऐसा हो सकता
सकता है कि 1-2 साल का ऐसा पीरियड आए जब ये फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे, क्योंकि कम रिटर्न रह रहा है तो नंबर 1 फंड बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जो मार्केट में आप लोगों की सबसे बड़ी लर्निंग होनी चाहिए कि कोई भी फंड हमेशा नंबर 1 नंबर 2 फंड नहीं रहने वाला है। तो वो चेंजेस ऐसे हर फंड में एक साइकिल होती है, जब फंड अच्छा परफॉर्म करता है फिर खराब परफॉर्म करता है, और ये इस फंड के साथ भी होने वाला है। तो वो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।